घेराव कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन प्रशासन को भाग कहिए या दुर्भाग्य कहिए, हम लोग शांति प्रिय आ रहे थे। कुछ प्रशासन हमारे अधिकारी को मतलब संघ के नेता लोग को लाठीचार्ज किया है, ये हम लोग घोर निंदा करते हैं। और इसमें हम लोग स्पष्ट कहते हैं, हेमंत सरकार एक ही विकास किया है, परिवारवाद में क्या किया है, और इसको एकदम स्पष्ट यहाँ कहते हैं, इसको किस तीसी का खेत में फेंकेंगे हेमंत सोरेन का पता नहीं चलेगा। पारा शिक्षक मतलब वो पारा है, पारा जब गर्म हो जाएगा ना तो मुख्यमंत्री रहे चाहे प्रधानमंत्री उसको उठा फेंकने का काम करते हैं। दैनिक आवाज खबरों का सिलसिला, बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं दैनिक आवाज और मैं हूं चंदन पाठक। अभी मैं मौजूद हूं मोराबादी में, जहां पारा शिक्षक और शिक्षक संघ के सारे सदस्य मोराबादी में पहुंचे हुए और हजारों की संख्या में पहुंचे हैं। जहां पर पहुंचने से पहले इन्हें सरकार के द्वारा रोक दिया जाता है, हर जगह घेराबंदी कर दी जाती है, आंसू गैस छोड़े जाते हैं और इन पर लाठीचार्ज भी किया जाता है। हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पारा शिक्षक से जो भुक्तभोगी हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ मामला है। आप यहाँ पहुँचे हैं, किस कारण से पहुँचे हैं? हम लोगों ने आपको सहायक अध्यापक की ओर से, फिर आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारा मांग को आईने की तरह दिखाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने सरकार 2019 में जो चुनावी एजेंडा थी और हेमंत सोरेन सभी सभाओं में कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पारा शिक्षकों का स्थायीकरण और वेतनमान 3 महीनों को देने का काम करेंगे। लेकिन इन्होंने केवल आज 4.5 साल हो गया, केवल हम लोग पारा शिक्षकों को सहायक अध्यापक कर दिया गया है और 3 से 4 हज़ार बढ़ा दिया गया है और कुछ नहीं किया है। बड़ी बात यह है कि जब आप लोग यहाँ आने से पहले सरकार को जो आप बता चुके थे कि हम लोग यहाँ धरना देंगे, तो फिर भी आपके साथ अत्याचार क्यों किया गया वो बताएं। हाँ, हम लोगों ने एक कार्यक्रम 15 दिन के पूर्व में हमारा मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव, उपायुक्त ग्रेड गए, हमारा प्रदेश कमेटी के द्वारा लिखित दिया गया था। हम लोगों ने मशाल जुलूस भी किए, विधायक लोग को मांग पत्र भी दिए और 20 तारीख तक बोले थे, 19 तारीख तक अगर नहीं होता तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास अनिश्चित कार्यक्रम करेंगे। तो आज हम लोग उसी प्रकार घेराव कार्यक्रम थी, लेकिन हम लोग शांति प्रिय आज हम लोग घेराव कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन प्रशासन को भाग कहिए या दुर्भाग्य कहिए, हम लोग शांति प्रिय आ रहे थे। कुछ प्रशासन हमारे अधिकारी को मतलब संघ के नेता लोग को लाठीचार्ज किया है, ये हम लोग घोर निंदा करते हैं। और इसमें हम लोग स्पष्ट कहते हैं, हेमंत सरकार एक ही विकास किया है, परिवार में क्या किया है, अपना पत्नी को मुख्य विधायक बना लिया, अपना भाई को मंत्री बना लिया और अपने एक बार नहीं 2 बार मंत्री बने हैं। उसका पिताजी मतलब जो हम लोग दिसम गुरु कहते हैं वो राज्यसभा का, और मतलब केवल आपका कहना है कि सत्ता के लालच में सिर्फ परिवारवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री। हाँ, एकदम परिवारवाद कर रहे हैं। उसको देखिए, अगर वो आज 80 साल का बुढ़े आदमी को राज्यसभा का सदस्य दे दिया गया, उसको पत्नी का मतलब देखिए विधायक बना दिया गया है। तो एक तरफ से सरकार कहती है आदिवासियों का राज्य है, आदिवासी सरकार बनेगी, आदिवासी सरकार होने के बाद क्या हेमंत सोरेन का परिवार ही मुख्यमंत्री बनेगा? वैसा ही वो चाह रहे हैं, वैसे चाह रहे हैं, लेकिन अगर जनता उससे चाहती है तो हम लोग सब, लेकिन हम लोग का जो डिमांड है वो अगर अस्थायीकरण हम लोग कर दे, मानदेय वृद्धि कर दे तो उसके साथ है हम लोग, और नहीं तो हम लोग डबल इंजन की सरकार जो हमारे केंद्र में सरकार थी मतलब मनमोहन सिंह के यहाँ रघुवर, उसको इसी मन से उखाड़ के फेंक दिए। और इसको एकदम स्पष्ट यहाँ कहते हैं, इसको किस तीसी का खेत में फेंकेंगे हेमंत सोरेन का पता नहीं चलेगा। पारा शिक्षक मतलब वो पारा है, पारा जब गर्म हो जाएगा ना तो मुख्यमंत्री रहे चाहे प्रधानमंत्री उसको उठा फेंकने का काम करते हैं। चलिए हम जाने का प्रयास करते हैं, कोई और भी यहाँ पर शिक्षक है, क्या कुछ मामला है, क्या किस? हम लोगों की एक मांग है वेतनमान, जो हम लोग आज विगत 20 वर्षों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और इसके पूर्व जो सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, जिन्होंने हम लोगों के साथ छल और कपट और दमनकारी का नीति अपनाया, जिसका हम लोगों ने उनको सरकार से गिराने का काम किया। हेमंत सोरेन की सरकार जब बनी तो हम लोगों को बड़ी आस लगी। इन्होंने जो भी चुनावी सभा में गए, सबसे पहला इन्होंने घोषणा किया कि 3 महीने के अंदर हम पारा शिक्षकों का स्थायीकरण व वेतनमान देंगे। लेकिन आज सरकार की 5 वर्ष की कार्यकाल पूरा होने वाली है और इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। आज की जो कार्यक्रम है, इसके पूर्व हम लोगों ने पूरे सरकार को संज्ञान में दे चुके हैं कि हम लोगों का ऐसा कार्यक्रम है, और वो खुद आज राजधानी छोड़ के कहीं और गायब है।
क्या लगता है 5 साल बीत जाने के बाद जो काम नहीं हुआ है वो 30 से 40 दिन के अंदर हो जाएगा? ये सरकार चाहेगी तो हो जाएगी सर। एक दिन में नहीं चाहिए वो, क्या आपको लगता है 1 महीने में कर लेगी? हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि मंत्री हो विधायक हो, इनकी जब वेतन बढ़ाने की बात होती है तो रातों रात बढ़ जाती है। और यदि सरकार चाहेगी और वो ये चाहेगी कि हम झारखंड के जितने भी पारा शिक्षक हैं वो झारखंड के मूल निवासी हैं और उनकी कल्याण की बात करें तो अवश्य होगी। मीडिया से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार राणा, सहायक अध्यापक। मोराबादी में आप लोग यहाँ खड़े हैं, पारा शिक्षक संघ के सारे सदस्य। आज आप लोग प्रशासन के द्वारा रोका भी गया, लाठीचार्ज भी किया गया और आंसू गैस भी छोड़े गए। इस सरकार की बर्बरता पर क्या कुछ कहेंगे? ये निश्चित रूप से सरकार ने अभी जिस तरह से हम सभी सहायक अध्यापकों के साथ जो क्रूर व्यवहार किया है ये काफ़ी निंदनीय है। और सरकार से और प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि वैसे दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध संवैधानिक कार्रवाई करें और उनके ऊपर FIR होना चाहिए। चूँकि सभी सहायक अध्यापक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच कर रहे थे, कोई किसी तरह से हुड़दंग नहीं हो रहा था। लेकिन सरकार के द्वारा ये एक प्रोपेगेंडा बनाने के लिए कि सहायक अध्यापक उदंडता अपना रहे हैं, जिस तरह से दिखाने के लिए घुट मुट कर लाठीचार्ज करके हमारे कई साथियों को घायल किया है, जो काफ़ी निंदनीय है। और हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं, हम लोग सरकार से कोनो लड़ाई नहीं लेने आए हैं, हम लोग सिर्फ अपना वाजिब हक जो है, अपना जो अधिकार है, हम लोग समान काम के बदले समान वेतन मांगने आए हैं। ये सरकार खुद पिछले बार चुनावी वादा में हम लोगों के साथ लिखित समझौता किए थे कि हमारी सरकार को आप बनाइए, हम सरकार गठन के पश्चात 3 महीने के अंदर आपको वेतनमान से सुशोभित करेंगे। लेकिन वेतनमान तो छोड़ दीजिए, आज तक जो सरकार ने यहाँ नियमावली बनाई है जिसमें बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों को इतना कठिन और जटिल बनाया गया है कि उसका भी कोई लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है। आप अनुकंपा का जो व्यवस्था दी गई है उसको इतना कठोर तरीक़ा से किया गया है कि अभी 2000 साथियों के मृत्यु के बाद भी अभी तक एक भी लोगों का खाता नहीं खुला है लाभान्वित होने का। चूँकि हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि आप अनुकंपा दे रहे हैं तो आप योग्यता आधारित दे दीजिए, जो जिस योग्यता के लायक होगा वो अनुकंपा में लाभान्वित होगा। लेकिन आप एक जोर दे रहे हैं कि नहीं सिर्फ शिक्षक के पद पर ही देंगे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि हमारे बाल बच्चे अभी शिक्षक बनने योग्य, न उनकी उतना उम्र हुई है, न उतनी योग्यता हुई है, न उन्होंने अभी BEd CTET जेटेड किया है कि वो शिक्षक के पद पर आएंगे। हमारा परिवार अगर चपरासी बनने लायक है, क्लर्क बनने लायक है, या जो भी चीज़ बनने लायक है वो लाभान्वित होने लायक है, आप उसको दीजिए। रही हम लोग भी उसी विद्यालय में वही शिक्षा देते हैं जो एक सरकारी शिक्षक देते हैं। अगर उनको अब 60,000 रुपया पैसा दे रहे हैं तो हम बताइए कि हम 15-20 हज़ार रुपये में कैसे गुजारा चलेंगे? क्या हमारे लिए कोई बाजार सस्ता है? अगर उनसे आप 60,000 रुपया दे रहे हैं तो हमारे को भी आप सम्मानजनक वेतन दीजिए। हम लोग आज भी कह रहे हैं कि अगर वेतनमान में आप बार बार जो तकनीकी व्यवधान, संवैधानिक अड़चन की बात करते हैं तो कम से कम आप समान काम के बदले समान वेतन के तहत आप जो है समतुल्य मानदेय तो दे सकते हैं। हमारी लड़ाई अनवरत चलती रहेगी, हमारा लड़ाई तो अभी 2052 तक चलेगा। लेकिन अब सरकार इस तरह से गुमराह ना करे। 4.5 साल हम लोगों को गुमराह करके सरकार रखी है, हम लोग धैर्य रखे हैं, सरकार के विरुद्ध में नहीं गए हैं और आज भी हम लोग सरकार के विरुद्ध में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यह सरकार यहाँ की स्थानीय सरकार है, ये यहाँ की स्थानीय लोगों को समझती है। हम लोग यहाँ के खाटी माटी के बेटे हैं, हम लोग यहाँ के लोग हैं, कोनो बिहार, यूपी और दूसरे जगह दिल्ली प्रदेश से नौकरी करने नहीं आए हुए हैं। हम लोग घर में, गांव में आज जो शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, हमने जो पीढ़ियां तैयार की है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा दिया है, सरकार आज उसके बदौलत अपना पीठ थपथपा रही है कि झारखंड भी शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी क्षेत्र में जा रहा है। किसका योगदान है? ये हमारे 62,000 सभी सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक भाई बहनों का देन है कि आज 20 वर्षों से शिक्षा की व्यवस्था अपने कंधों पर संभाले हुए। लेकिन अगर आप सोच के देखिए, सरकार अपनी संवेदनशीलता पर गौर करे कि जो आदमी खुद भूखा रहेगा, अपने वेतन, अपने मानदेय के लिए चिंतित होगा, अपने भविष्य को असुरक्षित महसूस करेगा, वो कितना बढ़िया मन से वो शिक्षा व्यवस्था दे पाएगा। अगर हमको सरकार खुश रखेगी, हमको सम्मान देगी, हमको समाज में
अच्छा दर्जा देगी, तब तो समाज में हम एक अच्छा पीढ़ी तैयार करेंगे, अच्छा जनरेशन तैयार करेंगे, राज्य के विकास में योगदान देंगे, सामाजिक चेतना जगाएंगे, एक नया जनरेशन तैयार करेंगे जो विभिन्न क्षेत्रों में, यहाँ शिक्षा क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में योगदान देंगे। लेकिन हम कोई ये नया मांग नहीं कर रहे हैं, ये हमारा आज 20 वर्षों से लगातार ये मांग चलते आ रहा है कि आप हमारा सरकार हैं, आप हमारा मुखिया हैं, आप हमारे घर के मालिक हैं, हमारे दुख दर्द को समझिए, हमारे इस महंगाई के युग में इस कठिनाई को समझिए कि आज हमारे बच्चे एक सुविधा के लिए कितना वंचित होते हैं, हम लोग घर में कोई व्यवस्था ठीक से नहीं दे पाते हैं। अरे सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, यहाँ खनिज संपदा वाला राज्य है, पड़ोसी अगर राज्यों में देखिएगा तो लगभग आज भारत के सभी राज्य में, झारखंड और यूपी को अगर छोड़ दीजिए तो इतनी दुर्दशा कहीं नहीं है। हमारे पड़ोसी राज्य बिहार को देखिए, राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया, वेतनमान दे दिया गया। अन्य क्षेत्रों में देखिए लगभग सभी सरकारों ने ये की है। और हम हेमंत सोरेन जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि अगर आज हमारे आप वादे को पूरा करते हैं तो ये हमारा 62,000 का जो जन समूह है, उनका सभी परिवार, उनका सभी समाज, जो पिछले बार आपसे जितना भूमिका सरकार बनाने में लगाया था उससे 100 गुना ज़्यादा भूमिका लगाएगा। अगर आप हमारे साथ वादा खिलाफी करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि रघुवर दास को जिस तरह से हम लोगों ने राज्य से बाहर किया, हो सकता है कि आपको देश से बाहर जाने की नौबत आ जाएगी। लेकिन आप लोगों की भावना का कद्र कीजिए, शिक्षक समुदाय का कद्र कीजिए, शिक्षक को आप व्यवस्था से भटकने पर मजबूर न कीजिए। शिक्षक कलम के बदौलत लड़ाई लड़ता है, ये आंदोलन शोभा नहीं देता है। आप दुनिया के तमाम क्षेत्रों में अगर देखिएगा, आज जहां भी शिक्षकों के लिए जितनी व्यवस्था दी गई है, आप दूसरे देशों में देखिएगा तो शिक्षक पर अगर मुकदमा चलाने के लिए वहां राष्ट्रपति जैसा संवैधानिक संस्था से आदेश लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ के शिक्षक समुदाय के लिए एक सामाजिक सुरक्षा का प्रोटेक्शन नहीं है। आज तक बताइए, हमारा समझौता नियमावली में हमारा EPF स्वीकृत है, लेकिन आज तक EPF लागू नहीं हुआ। कल्याण कोष का गठन पे 10 वर्षों से ड्रामा चल रहा है। सामाजिक सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। आज जो पारा शिक्षक, सहायक अध्यापक अगर रिटायर कर रहे हैं तो बिल्कुल खाली हाथ जा रहे हैं, मृत हो जा रहे हैं तो सीधा उनका परिवार सड़कों पर आ जा रहे हैं। अगर कहने में दुख होता है कि आज सहायक अध्यापकों के मृत्यु पर उनके कफन तक के पैसे के लिए सरकार के पास व्यवस्था नहीं है। अगर मंत्री विधायकों को वेतन बढ़ाने की बात होती है तो अपना मनमानी बढ़ा लेते हैं, लेकिन जो समाज को चला रहा है, जो व्यवस्था को चला रहा है, जो गांव को शिक्षित कर रहा है, जो लोगों को जीवन जीने की कला सिखा रहा है, उसको आप भूखे पेट मार रहे हैं। ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे उलगुलान पे विचार कीजिए, हमारे मांगों को पूर्ति कीजिए, हमारे व्यवस्था को मजबूत कीजिए और लोगों को सम्मान दीजिए और आप फिर से सरकार में आइए, हम लोग जय जयकार करेंगे। लेकिन कतई नहीं, अब एक घोषणा वगैरह का समय नहीं रह गया। अब सीधा आप देना है तो उसको लागू कीजिए और उसको एकदम सर्टिफाइड कीजिए कि हाँ, ये व्यवस्था हमने आपको दे दिया है। हम लोग यहाँ से शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने घरों को जाएंगे, विद्यालय को जाएंगे, फिर उसी तरह से सुशोभित करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। यही कहकर मैं अपनी बात को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम गोपेंद्र कुमार यादव, जिला प्रवक्ता चतरा।